हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मन्नान सर। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, अनुवाद कैसे बनाऊं, वो आपको समझ में आ गया था दोस्त। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 सूत्र कैसे बनाएं। 6 सूत्र में 4 पार्ट होते हैं। 6 सूत्र में 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? पहला क्या है? 6 सूत्र नंबर। 6 सूत्र नंबर है। दूसरा 6 सूत्र नाम है। 6 सूत्र नाम है। तीसरा 6 सूत्र पकड़ना। 6 सूत्र पकड़ना है। और चौथा 6 है। चौथा क्या है? 6 सूत्र बनाना। 6 सूत्र बना। तो दोस्त आज मैं आपको 6 सूत्र बनाना सिखाऊंगा। नंबर सिखा दिया हूं, नाम सिखा दिया हूं, पकड़ना सिखा दिया हूं। आज बनाना सिखाऊंगा। 6 सूत्र बनाना कैसे सिखाना है। आप पूरे टेंस में 6 सूत्र बना सकते हो। आज वो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज वो ट्रिक्स आज से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना के दिखाऊंगा। इस तरीके से आप अगर नंबर दिमाग में रख लेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। वैसे एक दिन पूरे टेंस का स्ट्रक्चर, पूरे टेंस का सूत्र मैं बोर्ड पर बना के दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। करता ता ती ते के बाद है हूं हो आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन टेंस है बता चुका हूं। इसको अंग्रेजी से कैसे पकड़ोगे? वर्ब होगा या एचवी वर्ब होगा। हमने आपको बताया है एचवी वर्ब कहाँ आएगा? 2 से 6 आएगा। ये नंबर दिमाग में रखना। नंबर दिमाग में रखोगे वही आपको आगे बढ़ाएगा। ये आपको कहाँ रखेगा? सिर्फ पहले में और 1 से 6। कौन 1 से 6 कौन पहले में? यहां मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब फर्स्ट फॉर्म 1 से 6 कहां से देख लो। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये सिर्फ पहले में। सिर्फ कहां बताओ? वर्ब से मैच किया कि नहीं किया? किया ना। वह पढ़ता है, ही रीड्स। तुम खेलते हुए प्ले बताओ। इसमें पहला सूत्र क्या हुआ? एस वी हुआ कि नहीं? एस, ये एस हुआ। ये क्या हुआ? वी। एस वी हुआ कि नहीं हुआ बताओ? एस वी हुआ ना। एस वी हुआ। हाँ, यही ध्यान देना है। हेडिंग से पकड़ सकते हो कौन पहला सूत्र का नाम एसवी है कि एसएचवी है। समझ गए? ठीक, ध्यान दो। अब देखो, प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल एचवी क्या है? डू है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर एचवी क्या है? डज है। डू डज के बाद कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब है। देखो एचवी वर्ब से मैच किया कि नहीं किया? ये एचवी वर्ब कहां से कहां तक लगे? 2 से 6। 2 से 6 अगर ये नंबर दिमाग में रखेंगे सूत्र बन जाएगा। सूत्र आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहा। स्ट्रक्चर क्या कहा? स्ट्रक्चर्स में सूत्र क्या होता है? सूत्र 6 सूत्र क्या कहा? हाँ, 6 सूत्र। अगर आप चाहते हो 6 सूत्र बनाना, ठीक है, क्या चाहते हो? 6 सूत्र बनाना चाहते हो तो 6 सूत्र बनाने में आपको क्या इंपॉर्टेंस है? क्या कहा? ध्यान दो। वर्ब 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 1 2 3 4 5 वर्ब। कितने वर्ब हैं? 6 वर्ब। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपको उतार देना है। ये आपको यहां तक पहुंचे तो ये उतार देना है। वर्ब तक पहुंचोगे तो ये आपको उतार देना है। समझ गए? क्या कहा? 6 सूत्र बनाने और बोलने में। 6 सूत्र बनाने और बोलने में। 6 सूत्र बनाने क्या कहा? या बोलने क्या कहा? बोलने में सिर्फ क्या कहा? सिर्फ 2 शब्द। कितने शब्द? 2 शब्द ओरिजिनल क्या कहा? ओरिजिनल लिखा क्या या बोला जाता है? बोला जाता है। 6 सूत्र बनाने के लिए या बनाने में, 6 सूत्र बनाने में या बोलने में सिर्फ 2 शब्द ओरिजिनल लिखा या बोला जाता है। 6 सूत्र बनाने के लिए सिर्फ 2 शब्द क्या कहा? 6 सूत्र बनाने के लिए, 6 सूत्र बनाने के लिए सिर्फ कितना? 2 शब्द ओरिजिनल लिखा या बोला जाता है।
वो दो शब्द कौन है? आपको पता है? पता है वो दो शब्द कौन है? आपको भी पता नहीं होगा दोस्त। वो दो शब्द जान जाएंगे, पूरे टेंस का, पूरे मॉडल एचवी का आप सूत्र बना सकते हो। पूरे टेंस का सूत्र बना सकते हो। 72 सूत्र, सूत्र 6 होते हैं। बोलो 6 सूत्र। क्या कहा? 6 सूत्र, पूरे टेंस के 72। ध्यान दो, वो दो शब्द जान जाएंगे, सब समझ जाएंगे। ध्यान दो, वो दो शब्द कौन है, मैं आपको समझा रहा हूं। नंबर 1, ओ से ओरिजिनल, ओ से ओरिजिनल, ओ से ओरिजिनल मेन वर्ब, ओरिजिनल मेन वर्ब, ओरिजिनल मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने होते हैं? 5। मेन वर्ब कितने होते हैं? 5। V1, V2, V3, V4, V5। बताओ कौन सा वर्ब है? वी के स्थान पे इसको ओरिजिनल लिखना है। क्या लिखना है? ओरिजिनल लिखना है या ओरिजिनल बोलना है? समझ में आया? नंबर 2 क्या कहा? नंबर 2, ओ से ओरिजिनल, ओ से ओरिजिनल, ओरिजिनल एचवी। क्या पूरे टेंस कितने एचवी होते हैं? 22। अब 22 एचवी ओरिजिनल लगाना है। जो टेंस की जो एचवी होगी ओरिजिनल लगाना है एचवी के स्थान पे। और क्या? एचवी वर्ब, 22 एचवी के बाद कौन सा वर्ब आता है? वो ओरिजिनल लगाना है। समझ में आया नहीं? जो टेंस की जो एचवी होगी, जो वर्ब होगा, ओरिजिनल लगाना है। बात समझ में आ गई? आया? अच्छा ठीक। अब आइए देखते हैं, आपको समझाते हैं हम। ठीक, अच्छा। वर्ब 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 वर्ब, ठीक है। 3 2 5 वर्ब, समझ गए? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक। समझ गए? 6 सूत्र दिख रहे हैं ना बाबू? बोलो ठीक। ध्यान दो, अब सूत्र बनाने का आसान तरीका ध्यान दो। दुनिया में 6 सूत्र नाम क्या है? पॉजिटिव क्या, निगेटिव क्या, इंट्रोगेटिव क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव क्या, अंधा कानून। इसमें कुछ रूपांतर समझ में नहीं आ रहा, कैसे बनाए? ये नंबर भी कैसे क्लियर, आज तक कोई इंसान समझ नहीं पाया। इसमें इंसान परेशान हाल है, बना नहीं पाया। अब देखो आसानी से कैसे बनाओगे। क्या कहा? ये कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला सूत्र का नाम क्या है? एसवी। ध्यान दो, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? हाँ, पहला नंबर एसवी। क्या? एसवी। दूसरा सूत्र का नाम क्या है? हाँ, दूसरा SHV नॉट वी। क्या? तीसरा क्या है? HV। चौथा क्या है? HV नॉट SV। पांचवा क्या है? क्वेश्चन वर्ड HV। और छठवा क्या है? क्वेश्चन वर्ड HV नॉट। ध्यान दो बाबू, ध्यान दो राजा, देख लो। इससे आप सूत्र आसानी से बना सकते हो। इससे कैसे बनाओगे आप ही बताओ। जो बहुत टैलेंट होगा वही इसको समझ पाता है। जो बेचारे बहुत कमजोर होते हैं वो इससे अनभिज्ञ हैं, वो तरस जाते हैं, वो तड़प जाते हैं, वो अपने आप से हार मान जाते हैं। कहते लगता है मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, लगता है मैं अनुमान नहीं बना पाऊंगा, लगता है मेरे किस्मत में ही नहीं है। किस्मत सबकी अच्छी होती है मगर कर्म इंसान के अच्छे नहीं हो पाते हैं। कर्म दिखाने वाला अच्छा नहीं हो पाता है। वो अपने हिसाब से तो अच्छा बताता है मगर क्या करे, जहां तक उसका नसीब साथ देता है, जहां तक उसका साहस साथ देता है, जहां तक उसको समझाने की क्षमता साथ देती है, वो बता देता है। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। आइए समझाने का आसान तरीका आप जानेंगे। दो टेंस में पहला सूत्र का नाम मैंने आपको बताया, क्या बताया? एसवी। और 10 टेंस में बस यही, सिर्फ पहला फर्क है, बाकी सारा सिस्टम यही है। ये ध्यान देना, ठीक। हमने क्या कहा? 6 सूत्र बनाने के लिए सिर्फ कितना शब्द वर्ग लिखा जाता है? 2 शब्द। वो 2 शब्द कौन है? हाँ, ये देख लो, यही एचवी और वर्ब, यही 2 शब्द ओरिजिनल, यही 2 शब्द
वर्जिनल, यही दो शब्द वर्जिनल लिखना है, बाकी सब सेम के सेम उतार देना है। समझ गए? बाकी सेम के सेम उतार देना है, बाकी सेम के सेम उतार देना है। समझ गए? अब जो टेंस का ओ से ओरिजिनल, जो टेंस की जो एचवी होगा, जो वर्ब होगा, वही वर्जिनल लिखना है, बाकी सेम उतार देना। वही वर्जिनल लिखना है, बाकी सेम उतार देना। आइए देखते हैं। तो इसमें एस से सब्जेक्ट बोलो, एस से क्या हुआ? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डाला। अब देखो वी से वर्जिनल वर्ब, वी से वर्जिनल वर्ब। अब ये पांचों वर्ब में से कौन सा वर्ब है? देखो कौन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है? यस या ईएस है। पहले सूत्र में दोनों वर्ब है ना, बोलो। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म बटा फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो। बनाना वर्जिनल वर्ब, वी के स्थान पे वर्जिनल वर्ब आया कि नहीं आया? यहां तक पहुंच गए, ये वर्ब तक पहुंच गए। अब इसको पूरा उतार दो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ में आया कि नहीं? समझ आया? बोलो। मोहन पढ़ता है, क्या कहा? मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन रीड्स बुक। मोहन वहां किताब पढ़ता है, मोहन रीड्स बुक देयर। कितना बड़ा बनाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम खाते हो, यू ईट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब। हमने यहाँ सब लिख दिया है। समझ में आ गया? तो पहला सूत्र क्या है? एसवी। बाकी हर जगह क्या पढ़ाया जाता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। बात है समझने की, आप इसी नाम से जानो, कोई मुश्किल नहीं है, बशर्ते समझने की बात है। इसी पे ट्रांसलेट दौड़ता है, ये प्रिंटर मशीन है, ट्रांसलेट इसी पे दौड़ता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है? क्या कहा? तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड द बुक। तुम कक्षा में आते हो, यू कम इन द क्लास। ये समझ में आया? ठीक। दूसरा एस एच बी नॉट बी, तो पहले क्या लिखेंगे? एस प्लस। अब एचबी क्या है? ओरिजिनल एचबी क्या है? कौन टेंस है? प्रेजेंट डिफिट है। जो टेंस की जो एचबी होगी, समझ गए? प्रेजेंट डिफिट है तो क्या है? डू डज है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यहां तो डू डज आया, डू और डज आया। बोलो, इसमें क्या जोड़ेंगे? नॉट, डोंट बटा डजंट प्लस। अब डू डज के बाद कौन सा वर्ब आया? फर्स्ट फॉर्म। यहां तक पहुंच गए, बाकी उतार दो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ में आया नहीं? अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता, इज एमआर में आईएनजी लग जाता, इज एमआर में नॉट लगने बाद आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैव हैज में नॉट लगकर थर्ड फॉर्म। समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, हैव हैज में नॉट लगकर बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस बटा फॉर्म। पास्ट रिपीट होगा, डिड में नॉट डिडंट पर फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस होगा, वाज वेयर में नॉट लग करके आईएनजी। पास्ट परफेक्ट होगा, हैड में नॉट लग के हैड थर्ड फॉर्म। जो आराम से बना सकते हो, जो टेंस की जो एचवी होगी लगा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलो आइए समझाते हैं। तीसरा, पहले किसको लिखोगे? यही एचवी पहले आएगी, जो टेंस की जो एचवी होगी। प्रेजेंट डिफिट है, डू डज। समझ में आया नहीं? प्रेजेंट डिफिट है, डू डज पहले आएगी, डू डज पहले, प्लस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इज एमआर प्लस, इज एमआर पहले आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैव हैज, वो उसमें भी आएगा। समझ में आया? पास्ट रिपीट है, डिड पहले आएगा। हर टेंस में बना सकते हो। अब बना सकते हो ना? हाँ, आप बना के हमको दिखा सकते हो। हाँ, चेक देखो, सब्जेक्ट प्लस, अब क्या आएगा? वर्ब। कौन सा वर्ब? फर्स्ट फॉर्म। डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाए, फर्स्ट फॉर्म, बाकी उतार दो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। समझ गए? चौथा बनाना, इसमें नाम लगा पूरा उतार दो, क्या होगा? डोंट बटा डजंट, क्या ना? प्लस डोंट बटा डजंट प्लस, ये उतार दो, यहां से उतार दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे इसमें पहले पांच पांडव प्लस, ठीक। इसके बाद ये वाला तीसरा वाला यहां से यहां तक पूरा उतार दो, यही है ना? एचबी 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 एचबी, डू अपॉन डज, डू अपॉन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ गए? अब छठवां में इसी में नाट लगा दो, जैसे इसमें नाट लगा चौथा बन गया, अब इसी में नाट लगा छठवां बन जाएगा।
तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डोंट, क्या होगा, डोंट बटा डजंट, डोंट बटा डजंट प्लस, उतार दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। अब देखो अनुवाद इसी से मैंने पकड़ना बताया है, इसी से अनुवाद पकड़ना बताया है, अनुवाद इसी बनेगा। तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो, यही इसी पकड़ना है। क्या राम आता है, डज राम कम, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। बोलो अनुवाद पूछूंगा बता सकते हो, बोलो अनुवाद पूछूंगा बता सकते हो, बोलो। हाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। शुद्ध बनाना सीख गए, शुद्ध बनाना सीख गए, हर टेंस में हो जाएगा, समझ में आया नहीं। हाँ 10 टेंस में क्या होता है, 10 टेंस में यहाँ क्या एस भी है, 10 टेंस में एस एच भी रहेगा, बस समझ गए। जैसे एक बता रहा हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या कहा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दो, करता ऊ ए ओ गागी गे, गागी गे, समझ गए। 6 सूत्र बनाना सिखा रहा हूं ना। अब इसको कैसे पकड़ोगे, एचबी वर्ब से कैसे पकड़ोगे, एचबी 1 से 6। अब इसमें क्या है, एचबी 2 से 6 है, एचबी कहां से कहां है, अब इसमें एचबी क्या है, इसमें एचबी 1 से 6 है, बस ये ध्यान देना है। अब देखो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों साथ एचबी क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, शैल, क्या फर्स्ट फॉर्म, विल शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या कहा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों साथ एचबी क्या लगेगा, विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म। देख लो ये जो एचबी है 1 से 6 कहां से, बताओ एचबी वर्ब मैच किया कि नहीं किया, एचबी वर्ब मैच किया कि नहीं किया, किया ना। अब देखो इसमें पहला सूत्र का नाम क्या है, एस एचबी भी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, एस एच बी आया कि नहीं, देखो पहला क्या, एस एच बी क्या आया, आया ना। दूसरा एस एच बी नॉट बी, देखो मैच कर गया, एस एच बी नॉट बी। अब तीसरा एच बी एच बी वही है, सिर्फ पहला फर्क है, बस 2 शब्द वर्जिन लाएंगे, बाकी सब उतार दोगे। एस का एस हुआ, बोलो। अभी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका एचबी क्या है, विल बटा शैल, विल बटा शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीटीसी, समझ गए। 10 टेंस में ऐसे बनेगा, और 2 टेंस में एसबी है, एसबी है। 10 टेंस में पहला सूत्र क्या है, एसएचबी भी है, समझ गए। 10 टेंस में 22 एचबी 19 एचबी, 19 एचबी वाले 10 टेंस में ऐसे बनेंगे, 19 एचबी वाले 10 टेंस में ऐसे बनेंगे। 10 टेंस का फंडामेंटल है, ये 2 टेंस का फंडामेंटल, ये 2 टेंस, क्या कहा, ये 2 टेंस का फंडामेंटल है, और ये क्या कहा, 10 टेंस का फंडामेंटल है। कितना टेंस का, 10 टेंस का फंडामेंटल ऐसे बनेगा। राम जाएगा, राम विल गो, देखो एचबी पहले से लग गया, एचबी लग गया ना, बोलो राम जाएगा, राम विल गो, एचबी लगा, यहां राम जाता है, राम गोज, एचबी 2 से 6 लगा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एचबी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एचबी डू डैश कहां से लगे हैं, 2 से। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में एचबी कहां से लगा है, एचबी कहां से, 1 से 6। राम जाएगा तो क्या होगा, राम विल, राम नहीं जाएगा तब राम वांट टू गो। 10 टेंस में 19 एचबी 1 से 6 हैं, 2 टेंस में 3 एचबी, 1 2 एक पास्ट इंडेफिनिट में डेड, 3 एचबी 2 से 6 हैं। 2 टेंस की स्ट्रक्चर सिर्फ पहला फर्क है, बाकी 2 से 6 एक ही है, और 10 टेंस में सिर्फ पहला फर्क है, बाकी 2 से 6 एक ही है। अब सिस्टम समझ में आ गया, अब पूरे टेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हो, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सूत्र बनाने का आसान तरीका। अब अगर इससे नाम से पूछा जाए बता सकते हो, पहला सूत्र का नाम क्या है, एसबी सूत्र बताओ तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म बटा फर्स्ट फॉर्म एसबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब इसको आपसे जो बाहर वाले हैं उसको क्या पूछेंगे, पॉजिटिव का सूत्र बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सूत्र बताइए, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म बटा फर्स्ट फॉर्म एसबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सूत्र बताइए, तो नेगेटिव मतलब एसएचबी नॉट बी,
SHV नॉट बी कैच सब्जेक्ट पर डोंट अपॉन और फर्स्ट फॉर्म आफ्टर प्रेसिडेंसी। वो तो आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, नेगेटिव। क्या पूछेगा, पर्याय इंडेफिनिट में नेगेटिव से बताइए, तो यही बताना है। पर्याय इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव से बताइए। समझ गए? हाँ, हमने आपको यह पिक्चर पूरी दर्शा दिया है, समझ में आ गया? कोई डाउट्स, कोई परेशानी बोलो। हाँ, मैं जाता हूं किस रहा है, डज राम प्ले किस रहा है, देखो डज राम प्ले तीसरा, व्हेन डू यू कम किस रहा है, पांचवा, व्हेन डू यू कम पांचवा, डजन शीताकाल किस रहा है, वेरी गुड, डजन शीताकाल चौथा, वेरी गुड। देखो इसी नंबर में जा रहा, नंबर नाम दिमाग में रख लोगे, इंग्लिश आपके मुट्ठी में आ गई, ये नंबर नाम ही दिमाग में रख लो। 2 टेंस का 6 सूत्र, 10 टेंस का 6 सूत्र, हमने 2 टेंस 10 टेंस दोनों समझा दिए हैं, कोई दिक्कत? हाँ, 5 टेंस में सिंगुलर प्लूरल अलग है, अब 5 टेंस में थोड़ा कुछ अक्षर फर्क है, बी, बीन, हैव बीन, ये मैं अलग से एक दिन समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है, मैं कल आपसे पूछूंगा इसके बारे में। ठीक है, इट्स इनफ फॉर यू।